गांव का माहौल शांति और सौहार्द से भरा था। लोग सरल जीवन जीते थे, पर उनके मन में एक दूसरे के प्रति गहरा अपनापन था। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी, जहां किसान दिन भर के काम के बाद बैठकर हंसी मजाक करते, अपने सुख दुख बांटते और गांव के मामलों पर चर्चा करते। इसी चौपाल पर अक्सर दो मित्र बैठते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। दोनों का बचपन साथ बीता था। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। जब जुम्मन के पिता का देहांत हुआ था, तब अलगू ने उसे संभाला था, और जब अलगू की पत्नी बीमार पड़ी थी, तब जुम्मन ने उसकी देखभाल की थी। उनकी यह मित्रता सालों से चली आ रही थी। दोनों किसान थे और उनके खेत अगल बगल ही थे। एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता था। कभी जुम्मन के खेत में बैल लगते तो अलगू वहां पहुंच जाता, और कभी अलगू के खेत में कुछ काम होता तो जुम्मन हाजिर हो जाता। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे जुम्मन ने अलगू से कहा, अलगू भाई, कभी कभी सोचता हूं कि हमारी ये दोस्ती किसी की नजर न लग जाए। अलगू ने हंसते हुए जवाब दिया, जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक हमारी दोस्ती को कुछ नहीं होगा। लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि समय उन्हें जल्द ही एक कठिन परीक्षा में डालने वाला है। गांव में ही जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला रहती थी। उसका नाम फातिमा भी था। फातिमा बी का कोई संतान नहीं था। उसने अपने जीवन भर की कमाई से थोड़ी सी जमीन जोड़ी थी, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बुढ़ापे में जब उसकी हड्डियां कमजोर पड़ गईं और काम करना मुश्किल हो गया, तब उसने सोचा कि अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर दे, ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। एक दिन फातिमा बी ने जुम्मन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं। मेरे पास जमीन है, जिसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूं। बदले में बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे खाना पीना देते रहो और मेरी देखभाल करो। जुम्मन को यह प्रस्ताव बहुत भाया। उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, खाला, तुम्हें मेरी बात का भरोसा है ना? मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बूढ़ी खाला ने आंखों में संतोष का भाव लिए जमीन के कागजात जुम्मन के नाम कर दिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। फातिमा बी को भरपेट भोजन मिलता, उसकी देखभाल होती और घर में सम्मान भी मिलता। लेकिन धीरे धीरे जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। अब ये रोज रोज के नखरे कौन सहे? जुम्मन की पत्नी अक्सर झुंझलाती। धीरे धीरे खाला को कमजोर भोजन मिलने लगा। कभी रूखी रोटी थमा दी जाती, तो कभी ठंडा पानी। खाला को बात बात पर अपमानित किया जाने लगा। एक दिन जब फातिमा बी ने शिकायत की, तो जुम्मन ने रूखे स्वर में कहा, खाला, तुम्हें जितना मिल रहा है उसी में गुजारा करो। तुम्हारी जमीन के बदले में मैं तुम्हें खाना दे रहा हूं। इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत चाहो। बूढ़ी खाला का दिल टूट गया। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से सलाह लेकर पंचायत बुलाने का निश्चय किया। गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। गांव के लोग इस मामले को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। खाला ने सबके सामने अपनी व्यथा सुनाई और पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम सुझाया। ये सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि अलगू और जुम्मन गहरे मित्र हैं। जुम्मन व्यंग्य भरे स्वर में बोला, खाला ने तो बड़ी अक्लमंदी दिखाई है। अब तो मेरे खिलाफ ही फैसला होगा। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे विश्वास है कि पंच के आसन पर बैठते ही अलगू न दोस्त देखेगा न दुश्मन। वह सिर्फ न्याय करेगा। अलगू स्वयं दुविधा में था। उसने खाला का दुख देखा था, पर अपने मित्र के विरुद्ध निर्णय देना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन पंच का धर्म उसे सत्य का पक्ष लेने के लिए मजबूर कर रहा था। पंचायत का दिन आया। गांव के लोग चौपाल पर जमा हुए। अलगू को पंच के आसन पर बैठाया गया। अलगू ने गंभीर स्वर में कहा, पंच के आसन पर बैठने वाला व्यक्ति न दोस्त होता है न दुश्मन। उसके लिए सिर्फ न्याय महत्वपूर्ण होता है। खाला ने अपनी बात रखी। कैसे जुम्मन और उसकी पत्नी ने उसे सताया और भूखा रखा। जुम्मन ने अपनी सफाई में कहा कि खाला बेवजह झगड़ा कर रही है। गहरी सोच विचार के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, इस मामले में खाला को अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए, ताकि वह अपनी मर्जी से अपना गुजारा कर सके।
फैसला सुनते ही जुम्मन क्रोधित हो गया। उसे लगा कि अलगू ने मित्रता के बदले उसे धोखा दिया है। दिन बीतते गए और जल्द ही अलगू खुद को एक विवाद में उलझा हुआ पाया। उसने एक व्यापारी को 2 बैल बेचे थे, लेकिन उनमें से एक बैल के मर जाने के बाद व्यापारी ने पूरा पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर से पंचायत बुलाई गई और इस बार जुम्मन शेख को पंच के रूप में चुना गया। अलगू को डर था कि जुम्मन पिछले फैसले का बदला लेगा, मगर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब जुम्मन ने दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया, इस मामले में अलगू सही है। व्यापारी को बैलों की तय की गई कीमत चुकानी होगी, क्योंकि खरीद के समय बैल स्वस्थ थे। अलगू को यह सुनकर गहरा आघात लगा। फिर भी वह जुम्मन की ईमानदारी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। पंचायत समाप्त होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और बोला, जब मैं पंच की गद्दी पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि एक सच्चा न्यायाधीश न दोस्त देखता है न दुश्मन, वह केवल भगवान की आवाज सुनता है। अलगू की आंखें भर आईं। उसने जुम्मन को गले लगा लिया और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय पवित्र होता है और जो व्यक्ति न्यायाधीश बनता है उसे सत्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। जहां न्याय होता है वहां स्वयं भगवान का वास होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।